एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नवरस। हम नौ रसों की बात तो हमने सुनी है, जैसे नाट्यशास्त्र में तो 8 रस कहे गए। जो नवे रस की जो परिकल्पना है, जो उसका विचार है, वो अभिनव गुप्त ने किया है ना। सो 9 रस पहले तो बता देता हूँ मैं आपको। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। एक श्लोक भी है नाट्यशास्त्र में इसमें कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्सो, अद्भुत संज्ञे इत्यष्टे नाट्ये रसा स्मृतः। नवा रस शांत माना गया है, मतलब न्यूट्रल स्टेट। सो रस इन द सेंस कि हमारे अंदर क्या क्या इमोशन बहुत ट्रिगर, जैसे, और ये भी बड़ा समझना जरूरी, जैसे कहते हैं यार वो बड़ा गुस्सैल आदमी है, अरे वो बड़ा हंसमुख आदमी है। तो गुस्सैल मतलब उसका जो रौद्र है, जो क्रोध है उसके अंदर का, वो पीक पे रहता है। ये होना बड़ा मुश्किल है कि कोई आदमी अगर ये कहे कि मेरे अंदर 9 के 9 रस हैं और बराबर मात्रा में है, बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं कि जैसे मुझे पहले हंसी नहीं आती थी, एकदम हंसी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे नवरस प्रैक्टिस करने से ये हुआ कि कहीं पे भी हंसना, मतलब वो हंसी कैसे आए, वो थॉट्स आती है। वो थॉट्स आती कि मेरे को प्रॉपर थॉट आया कि मेरे कुछ दोस्त कुछ कर रहे हैं, देन मुझे हंसी आ गई, देन उसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हंसी। तो श्रृंगार का मतलब कहीं कुछ प्लेजेंट हो रहा है, कुछ अच्छा। जैसे श्रृंगार से बेसिकली जब एक्टर्स को पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि कहीं पे प्रेम देख रहे हो, कोई लड़का लड़की बैठे हैं बातें कर रहे हैं, ये बेसिक है। लेकिन श्रृंगार का एक और भी तो मतलब है ना, श्रृंगार इन द सेंस कि कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, तो कितना प्लेजेंट चीज़ हम देख रहे हैं, ये भी तो श्रृंगार में आएगा। हास्य मतलब हंसना, लाफ्टर, हंस रहे हैं, कुछ अच्छा घट गया। तो ये इमेजिनेशन में कि कुछ जब इनकी प्रैक्टिस की जाती है तो ये उसमें फिर होता है। करुण मतलब दुख। अब दुख की भी कई अवस्थाएं, कई चीज़ें हैं करुण में भी, कि कुछ बुरा घट गया या फिर किसी चीज़ का दुख है हमको, तो वो थॉट आएगा, देन वो हमारे चेहरे पे वो भाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन थॉट, कोई स्टोरी हमारे पास होनी पड़ेगी। श्रृंगार, हास्य, करुण, देन रौद्र मतलब एकदम डिस्ट्रक्टिव मोड। अब रौद्र का, जब हम रौद्र कहते हैं तो हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से हम जब बात करते हैं रौद्र की, तो हमें शिव का तांडव नजर आता है, लेकिन वो बहुत एक्सटर्नल है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी बैठा है, अगर मुझे कोई सीन दिया गया और मुझे डायरेक्टर ने बोला कि यार तेरे अंदर बहुत भयानक गुस्सा है, ऐसा गुस्सा है कि तू सबको मार देगा, एकदम खत्म कर देगा, और सिर्फ तू बैठा है लेकिन तू कुछ नहीं बोल रहा, तो फिर कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे? दैट मीन्स कि हमें इस थॉट में जाना पड़ेगा कि मैं सबको, मतलब मेरे अंदर का गुस्सा सबको दिख जाए, बिना कुछ बोले, बिना आंखों को हिलाए, बिना मुंह चलाए, एकदम बैठ के। तो वो अगर जब थॉट में जाएंगे ना, एक प्रॉपर थॉट में कि हाँ स्टोरी क्या है, क्यों मुझे ये गुस्सा आ रहा है, देन वो रियलिस्टिकली वो होना शुरू होगा। नाट्यशास्त्र में या फिर हम जब इन रसों की प्रैक्टिस करते हैं तो रौद्र में हम बिल्कुल लार्ज करने की कोशिश करते हैं। पहले लार्ज करते हैं, देन धीरे धीरे वो श्रिंक होके सिकुड़ जाते हैं, देन वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। रौद्र, वीर का मतलब ऐसा भाव कि यू हैव डन समथिंग राइट, यस, मतलब कुछ अच्छा करना का एक भाव, वीर, जोश, है ना। भयानक, कुछ बहुत खतरनाक देख लिया, बहुत ज़्यादा कुछ डरावना देख लिया कि माना मैं यहाँ पे हूँ और अभी मैं न्यूट्रल हूँ। तो प्रैक्टिस कैसे, मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं बैठा हूँ, मुझे कहा कि भयानक रस को आपको फील करना है, सो मैं अभी, मुझे सिर्फ ये दीवार दिख रही है, अभी न्यूट्रल ही एक्सप्रेशन चेहरे पे, कुछ एज एन एक्टर प्रैक्टिस करूँगा मैं जैसे, देन धीरे धीरे तो अगर थॉट क्लियर आ जाएगा ना, तो वो हम तक पहुंच जाएगा, देखने वाले तक पहुंच जाएगा। देन विभत्स मतलब डिस्गस्ट। सोचिए, विभत्स आना बड़ा आसान होता है कई बार, कि आप चल रहे हैं और चलते चलते अचानक आपका पैर फिसला किसी चीज पे, और आपने देखा कि कोई कबूतर मरा हुआ था, उसके ऊपर आपका पैर पड़ा और उसके पेट से सब निकल गया। कितना विभत्स है ना, एकदम खाते खाते उल्टी का आ जाना, मतलब विभत्स रस। समझा पाऊंगा शायद मैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भय, विभत्स एंड अद्भुत। अद्भुत मतलब मेस्मराइजिंग कुछ हो गया,
मतलब सपोज करो कि हम देहरादून में हैं और हम राजपुर रोड पे हैं, सडनली हमें आसमान में कुछ रियल परियां दिख गई जो कभी हो ही नहीं सकता, तो हम अरे ये क्या है, सच में होता है ना ऐसा कई बार, मतलब ऐसा तो इमेजिनेशन की कुछ अद्भुत हो गया, अद्भुत श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत संज्ञा, एंड देन लास्ट में शांत रस, नो स्टेट, न्यूट्रल। शांत का मतलब खत्म नहीं है, मरना नहीं है, न्यूट्रल। सो ये नवरस साधना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस तो हर दिन, इसके कई तरीके हैं। जब कूड़ेटम में हम नवरस साधना करते हैं तो उसमें एक दिए को जलाया जाता है, क्योंकि दिए की जो दिया जब जलता है तो वो एक रियल लाइफ है, वो उस दिए पे फोकस करके हम सारे रसों को इमेजिन करते हैं धीरे धीरे। कोई डायलॉग नहीं चलता, लेकिन समझ में आ रहा है कि इस एक्टर को गुस्सा आ रहा है, इसको अब हंसी आ रही है, इसको अब रोना आ रहा है, इसको अब ये हो रहा है। ज़बरदस्ती का एग्जैजरेशन नहीं होता है। सो रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए तो नवरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये चाहे नवरस साधना हो, चाहे एक्टिंग, चाहे और भी एस्पेक्ट हैं, तो इसके लिए आपका मन अगर एक्टिंग करने का है तो प्लीज़ आप दून फिल्म स्कूल ज्वाइन कीजिए जितनी जल्दी हो सके। देन तब आपको और समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक्टिंग करने के लिए। सो as soon as possible please join दून फिल्म स्कूल जो अभी देहरादून में है।